बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नॉलेज स्टूडियो में खुश आमदीद व्यूअर्स। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स को जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ डिस्कस करते हैं वो है कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। सिंध किस तरह फ़तेह हुआ और किस तरह हिंदुस्तान में जो है वो मुस्लिम हुकूमत कायम हुई। तो उसके थोड़े बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। बैकग्राउंड ऑफ इंडो पाक बिफोर कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। यहाँ एक राजा थे, हर्षवर्धन was an Indian emperor, ruled North India 6062 to 647। यानी कि हर्षवर्धन ने 606 से 647 तक नॉर्थ इंडिया में जो है वो हुकूमत की। उसकी डेथ के बाद इंडिया जो है वो छोटी छोटी हुकूमतों में, रियासतों में, जगीरों में तब्दील हो गया। लैक ऑफ यूनिटी, नो सेंट्रल पावर। इनके हर्षवर्धन की जब मौत हुई तो उसके बाद जो है हिंदुस्तान में कोई मरकज़ी हुकूमत नहीं थी। छोटी छोटी रियासतों में जो है वो हिंदुस्तान तब्दील हो गया। कोई एक यूनिटी कौम में नहीं रही, बल्कि एक छोटी छोटी रियासतों में तब्दील हो गया। उसके बाद जो है इकोनॉमिक कंडीशन इसकी, हिंदुस्तान में जो है वो प्रोग्रेसिव इकोनॉमी थी, रिच इन ग्रेन, स्पाइसेस, गोल्ड। इनके सोना और उसके साथ स्पाइसेस वगैरह जैसे मिसाला जात और अनाज में ये रिच था। वाटर रिसोर्सेज एंड लैंड रेवेन्यूज हाई थे। दीज कंडीशन वर अट्रैक्टेबल फॉर वर्ल्ड। देखिए, हमारा जो एरिया है उस वक्त का जो हिंदुस्तान था तो ये एग्रीकल्चरल यूनिट था और पूरी दुनिया के लिए अट्रैक्टेबल था, क्योंकि यहाँ से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट हो रहा था स्पाइसेस, ग्रेन, गोल्ड, ये चीज़ें। तो ये दुनिया चाह रही थी कि यहाँ पर ना इस इलाके को अवेल किया जाए। इस सबकी नज़रें जो है वो हिंदुस्तान पर थी। तो ये जो है मेन जो रीज़न थी कॉन्क्वेस्ट की, जो फॉरेन एक्सपीडिशन हुई यहाँ पर, तो उनकी मेन रीज़न यही थी कि ये इसकी प्रोग्रेसिव और रिच इकॉनमी जो है ये बाहर की दुनिया को जो है वो अट्रैक्ट करती। उसके बाद जो रिलीजियस कंडीशन थी वो थे, इसमें 3 मेन जो हैं रिलीजियस वो ये थे, बुद्धिस्ट, जैनिज़्म एंड हिंदुइज़्म। इनके उस वक्त कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध से पहले इनके जब मुसलमान यहाँ नहीं आए थे तो 3 मेजर जो है वो रिलीजन्स थे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म। उसके बाद सोशल कंडीशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो 4 मेन सोशल क्लासेस थी यहाँ पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये इनकी ना एक जो है वो बना हुआ था कि जो ब्राह्मण हैं वो प्रीस्ट हैं, ज़्यादा जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद जो है क्षत्रिय, वॉरियर किंग्स, जो यानी कि जो जंगों में इस्तेमाल होते हैं, जंगें लड़ते हैं इस तरीके से। उसके बाद वैश्य, मर्चेंट, लैंड कीपर होते हैं। और शूद्र जो है वो सर्वेंट का दर्जा उनको दिया गया। तो ये एक बैकग्राउंड था इंडिया का कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध से पहले। तो इसको आप जो हैं वो रीड आउट करें। उसके बाद जो हम काजेज ऑफ कॉन्क्वेस्ट को अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।